Good morning students, myself Shivam Arora from Silver Bells, Mandsaur, Palampur. Today I am here for chapter number 2, Indian Climate and the Natural Resource of Class 7 Part 1. ओके स्टूडेंट्स, अब हम यहाँ पे देखते हैं चैप्टर नंबर 2 हमारा द इंडिया इज़ अ वास्ट कंट्री इन द टर्म ऑफ एरिया। अब इंडिया क्या हमारा जो वास्ट कंट्री है इन टर्म एरिया के अंदर देखा जाए तो ड्यू टू द वास्ट नेचुरल डाइवर्सिटी द क्लाइमेट एंड द कंडीशन डिफर फ्रॉम द रीजन टू रीजन। अब जो हमारी नेचुरल जो नेचुरल वास्ट थिंग्स है वो क्या होती है बेटा, द क्लाइमेट्स के थ्रू, कंडीशन के थ्रू, रीजन टू रीजन डिफरेंट रहती है कि हर एक रीजन में सेम नहीं रहती। जो नेचुरल क्लाइमेटीज है, नेचुरल का जो वेदर है, हर एक अलग अलग रीजन के अंदर अलग अलग रहती है। द क्लाइमेट्स रिफर टू द एवरेज वेदर कंडीशन ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। और जो हमारा जो क्लाइमेट है वो क्या रहता है, एवरेज वेदर रहता है, कंडीशन रहता है लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम तक, मतलब लंबे टाइम तक एक जैसा ही रहता है। यहाँ पे द एटीट्यूड ऑफ द प्लेस, लोकेशन और द माउंटेन प्लेटू, डिस्टेंस फ्रॉम द सी और द ओशन, द टाइड्स एंड द करंट ऑफ द seas or the oceans and the forest cover plain an important role in the creating the climate conditions of the place। अब हमारा जो एटीट्यूड है यहाँ पे मीन्स जैसे कि द प्लेस ऑफ जो माउंटेन एरिया हो गया, प्लेटूज हो गए, डिस्टेंस फ्रॉम द सी और द ओशियंस, टाइड्स हो गया, कॉन्क्रीट हो गया ऑफ द सी, और जो ओशियन से हमारे फॉरेस्ट है कवर, वो ये सारी चीज़ हमारे इंपॉर्टेंट रोल है हमारे एरिया के अंदर, कंट्री हमारी जो इंडिया है उसके अंदर। और यहाँ का जो क्लाइमेट कंडीशंस होता है वो डिफरेंट रहता है बाकी नेचुरल जो सिटीज़ और उसके कंपैरिजन में। स्टूडेंट्स, द इंडिया इज़ द सिचुएटेड इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर एंड लाइज बिटवीन 8 and 37 एंड लैटिट्यूड्स। ओके, अब जो हमारा जो इंडिया का जो सिचुएटेड है, कहाँ पे सिचुएटेड है स्टूडेंट्स, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में, और वो किसके बीच में लाइज करता है, 8 to 37 एंड लैटिट्यूड के बीच में लाई करता है। द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पासिस थ्रू द मिडल ऑफ द कंट्री, और जो टॉपिक ऑफ कैंसर है वो कहाँ से पास होता है, मिडल ऑफ कंट्री से पास होता है। ड्यू टू दिस द नॉर्दर्न इंडियन एक्सपीरियंस अ कूलर क्लाइमेट एंड इन वार्म इन द सेंट्रल रीजन। और इसी के कारण ये होता है स्टूडेंट्स के जो नॉर्दर्न पार्ट है हमारे इंडिया का, कि वहाँ पे ठंडी ज़्यादा होती है। द सर्वल प्लेस ऑफ द कंट्री आर मोर देन द 1500 किलोमीटर्स अवे फ्रॉम द कोस्ट। अब कुछ प्लेसेस है ऐसी जो कंट्री की हमारी जगह 1500 किलोमीटर दूर स्टूडेंट्स कोस्ट से दूर है। ड्यू टू दिस दोस प्लेस एक्सपीरियंस एक्सट्रीम क्लाइमेट कंडीशंस विद द बोथ द विंटर एंड द समर बीइंग सर्व। और उसके वजह से क्या होता है, जो ज़्यादातर क्या होता है, जो प्लेसेस एक्सट्रीमली कंडीशंस होती है बहुत, जो वहाँ विंटर भी कभी आपको देखने मिलता है ज़्यादा और समर भी वहाँ पे ज़्यादा होता है। However, the place situated at the higher altitudes are cooler, जैसे एग्जांपल श्रीनगर, मनाली। अब इसमें बोला गया है जो हायर जो होता है हमारे हायर एटीट्यूड्स कूलर पे होते हैं, उस तरीके वहाँ पे क्या होता है, ठंडी भी ज़्यादा होती है वैसी प्लेसेस पे, जैसे कि हमारा श्रीनगर हो गया, मनाली हो गया, वहाँ पे बर्फ़ वाली जगह, तो स्टूडेंट्स क्या होता है वहाँ पे ठंडी भी ज़्यादा होती है। अब आपको यहाँ पे मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ, 2 मैप दिए गए हैं स्टूडेंट्स आपको। एक टेम्परेचर, एयर प्रेशर एंड द विंड डायरेक्शन जो जनवरी का है, और जो टेम्परेचर, एयर प्रेशर एंड द विंड डायरेक्शन जो जुलाई का है। अब जनवरी के टाइम पे क्या होती है, जो एयर होती है वो नीचे के साइड आती है, मीन्स साउथ के साइड आती है मोस्टली आप प्लेसेस में देखोगे तो। और जो जुलाई के टाइम है, जुलाई के टाइम पे क्या होता है, जो साउथ से नॉर्थ के साइड जाती है। जनवरी के टाइम नॉर्थ से साउथ के साइड आती है, और जुलाई के टाइम क्या होता है, साउथ से नॉर्थ के साइड जाती है। स्टूडेंट्स, ये चीज़ आप यहाँ पे मैप के अंदर भी देख सकते हो। अब द रेनफॉल इन द इंडिया इज ड्यू टू द सीजनल विंड्स। अब जो रेनफॉल है वो भी क्या होता है, सीजनल विंड्स हैं हमारे कंट्री के अंदर, उसके वजह से ही होता है। दिस विंड्स डू नॉट एलो ब्लो इन द सेम डायरेक्शन थ्रू आउट द ईयर। और उसी के वजह से क्या होता है, विंड्स है ये थ्रू आउट ईयर मीन्स एक ही साल के पूरे एक ही जगह विंड्स चलती है नहीं, उसी की वजह से रेन होती है। दिस रिजल्ट इज अ अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेनफॉल इन अ डिफरेंट पार्ट ऑफ अ कंट्री। तभी यहाँ पे क्या होता है, डिफरेंट पार्ट के अंदर अलग अलग टाइम पे अलग अलग जगह पे रेनफॉल होती है। ऐसे सेम टाइम पे हर एक जगह रेनफॉल नहीं होती, अलग अलग टाइम पे, कभी जैसे यहाँ गुजरात में हुई, जैसे कल मीन्स हरियाणा में होगी, इस तरीके से अलग अलग पार्ट में हमारी रेनफॉल होती है। द मेघालय एंड द आसाम एक्सपीरियंस हैवी रेनफॉल वेयर एज द स्कैंटी रेनफॉल इन द डेजर्ट रीजन ऑफ द राजस्थान। अब स्टूडेंट्स, जैसे मैंने आपको बताया यहाँ पे जब मेघालय और असम में हैवी रेनफॉल होती है, तो उसी की जगह अगर हम राजस्थान में देखे जाए, जो वहाँ पे जो डेजर्ट है वहाँ पे रेन बिल्कुल होती है नहीं, वहाँ पे
वाटर का स्केयर है, मीन्स वहाँ पे वाटर ज़्यादातर है नहीं, क्योंकि वहाँ पे रेन होती है नहीं। अब इसके बाद है द साउदर्न इंडिया बीइंग अ पेंसुला इन सराउंडेड बाय द वाटर बॉडीज अलोंग द 3 साइडेड्स। अब जो साउदर्न हमारा इंडिया है वो क्या है, पेंसुला है, वो वाटर बॉडी के मीन्स वो वाटर के अंदर डूबा हुआ, मीन्स तीनों साइड से पानी है, जैसे नीचे इंडियन ओशियन हो गया। अब आप यहाँ पे बे ऑफ बंगाल के साइड आप देख सकते हो, तो यहाँ पे भी पानी होगा, यहाँ पे अरेबियन सी है, ये तीनों साइड क्या है, पानी के अंदर डूबा हुआ है। ड्यू टू दिस प्लेसेस नियर द सी कोस्ट एक्सपीरियंस द मॉडरेट हीट एंड द कोल्ड, और उसके वजह से क्या होता है वहाँ पे हॉट एंड कोल्ड भी वहाँ पे चलता रहता है सी कोस्ट की वजह से। दिस एरियाज आर इंजॉयड अ मॉडरेट क्लाइमेट, और वहाँ पे क्लाइमेट क्या ऊपर नीचे चलता रहता है, कभी ठंडी कभी गर्मी, इस तरीके का। द ईस्टर्न घाट्स एंड द वेस्टर्न घाट्स आर ऑन द ईस्ट एंड द वेस्ट कोस्ट ऑफ द साउथ इंडियन रिस्पेक्टिवली। अब जो ईस्टर्न घाट है इसके एंड द वेस्टर्न घाट है वो क्या है, ईस्ट और वेस्ट कोस्ट पे है हमारे साउथ इंडिया के। दिस ऑल्सो हैज़ एन इफेक्ट ऑफ द सीजनल रेनफॉल, और इसी की वजह से क्या होता है, सीजनल रेनफॉल पे भी इफेक्ट पड़ता है। द विंड चेंजिंग देयर कोर्स अकॉर्डिंग टू द सीजन्स, और जो विंड है वो क्या होती है, सीजन्स के वजह से चेंज होती रहती है स्टूडेंट्स। एंड द इंडियन एक्सपीरियंस ऑल द 3 सीजन विंटर समर एंड मानसून। सो स्टूडेंट्स, अब हमारा जो फर्स्ट सीजन है विंटर, विंटर सीजन के बारे में हम पढ़ेंगे। द इंडियन एक्सपीरियंस कोल्ड वेदर इन द दिसंबर जनवरी इन द फेब्रुअरी, वो इंडिया के अंदर हमें पता है दिसंबर जनवरी फेब के अंदर बहुत ही ठंडी होती है। ड्यू टू द स्लैंटिंग रेस ऑफ द सन ड्यूरिंग विंटर द टेम्परेचर फॉल, और इसकी वजह क्या, जो स्लैंटिंग रेस ऑफ द सन होती है उसके वजह से क्या विंटर के अंदर क्या होता है, जो टेम्परेचर हमारा फॉल होता है। द प्लेस इन द नॉर्थर्न एंड द नॉर्थ ईस्ट इंडिया लाइक द शिमला एंड द दार्जिलिंग एक्सपीरियंस एक्सट्रीमली कोल्ड टेम्परेचर, और इसकी वजह से क्या होता है, जो हमारा जो शिमला और जो दार्जिलिंग होता है उसमें बहुत ही ठंडी होती है, जो कोल्ड टेम्परेचर हमें देखने मिलता है। मैनी अ टाइम्स द टेम्परेचर फॉल बिलो द 5 डिग्री सेल्सियस विच रिजल्ट इन अ स्नोफॉल एट अ टाइम्स। अब स्टूडेंट्स वहाँ पे दार्जिलिंग और शिमला में क्या होता है, कई बार 5 डिग्री सेल्सियस से कम टेम्परेचर वहाँ पे चला जाता है, तो उसके वजह से क्या होता है वहाँ पे स्नोफॉल होता है। इट इज़ नॉट वेरी कोल्ड इन अ साउथर्न इंडिया एज अ कंपेरेटिवली नियर टू द इक्वेटर। अब वहाँ पे अगर कंपैरिजन में अगर हम साउथ के अंदर देखे जाए तो उस टाइम वहाँ पे इतनी ठंडी होती है नहीं, जितनी नॉर्थ के अंदर दार्जिलिंग और शिमला के अंदर हमें देखने मिलती है। ओके स्टूडेंट्स, ये था हमारा विंटर। सेकंड सीजन है हमारा समर। द इंडिया एक्सपीरियंस द समर सीजन बिटवीन द मार्च एंड मे। अब मार्च और मई के बीच में क्या होता है हमें पता है कि यहाँ पे समर हमें देखने मिलता है। ड्यू टू द डायरेक्टली रेस ऑफ द सन फॉलिंग ऑन द प्लेस नियर द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर द टेम्परेचर इज वेरी हाई। अब जो डायरेक्टली जो सन फॉल होता है, सन के जो रेज होते हैं फॉल होते हैं किस पे होते हैं, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे, तो उसके वजह से क्या होता है टेम्परेचर वेरी हाई चला जाता है, मीन्स तभी गर्मी बढ़ जाती है। इन द मैनी प्लेसेस ऑफ द सेंट्रल एंड द वेस्टर्न इंडिया, बहुत ही प्लेस में जैसे सेंट्रल और वेस्टर्न इंडिया के अंदर द टेम्परेचर रेंजेस बिटवीन 40 डिग्री सेल्सियस टू 50 डिग्री सेल्सियस हो जाता है ड्यूरिंग द अप्रैल टू जून के अंदर। बहुत सारी ऐसी जगह है जहाँ पे टेम्परेचर बहुत हाई चला जाता है, गर्म हो जाता है, 45 डिग्री सेल्सियस टू 50 डिग्री सेल्सियस हो जाता है अप्रैल और जून के अंदर। इट इज़ एक्सट्रीमली हॉट इन द डेजर्ट ऑफ राजस्थान, और सबसे ज़्यादा जो हॉट हमें कहाँ मिलता है, राजस्थान के डेजर्ट के अंदर हॉट पार्ट मिलता है। सो स्टूडेंट्स, द थर्ड हमारा जो सीज़न है वो कौन सा है, मानसून। द मानसून इज़ वेरी इंपॉर्टेंट सीज़न इन इंडिया। जो मानसून है वो क्या है स्टूडेंट्स, वेरी इंपॉर्टेंट सीज़न है हमारे इंडिया के लिए। इट लास्टिंग फ्रॉम द जून एंड सितंबर, और जो कहाँ पे कौन से टाइम पे मिलता है, हमें जून और सितंबर के अंदर आता है। द इंडिया रिसीव अप्रोक्सीमेटली 80% रेनफॉल ड्यूरिंग दिस मंथ, और कितनी रेनफॉल यहाँ पे इंडिया के अंदर होती है स्टूडेंट्स, 80% रेनफॉल होती है। द विंड्स ब्लोइंग अक्रॉस द अरेबियन सी एंटर द इंडिया थ्रू द मालबार कोस्ट ऑफ द केरला, और जो विंड्स है वो कहाँ से आती है, जो अरेबियन सी में से आती है, जो मालबार कोस्ट ऑफ केरला है वो वहाँ से। दैट रीजन रिसीव द मोर देन 300 सेंटीमीटर ऑफ द रेन। द विंड ब्लो क्रॉसिंग द अक्रॉस द बे ऑफ बंगाल ब्रिंग द रेनफॉल टू द ईस्टर्न पार्ट ऑफ द इंडिया लाइक द वेस्ट बंगाल, आसाम, मेघालय एक्सेट्रा। अब जो विंड्स है जो ब्लोइंग जो बे ऑफ बंगाल के थ्रू से होके आती है वो क्या करती है, ईस्टर्न पार्ट के अंदर रेनफॉल लाती है, जैसे कि आसाम है, बंगाल है, मेघालय है, उस जगह पे ज़्यादा रेनफॉल होती है। द रिट्रीटिंग मानसून विंड्स ब्रिंग रेनफॉल टू द पंजाब, हिमाचल प्रदेश एंड द उत्तराखंड इन द मंथ ऑफ अक्टूबर एंड द नवंबर। और जो रिट्रीटिंग मानसून होता है उसकी वजह से वहाँ पे जैसे कि पंजाब है, हिमाचल प्रदेश है और उत्तराखंड है, वहाँ पे बारिश कब होती है, और
अक्टूबर से लेकर नवंबर के मंथ तक होती है। सो स्टूडेंट्स, ये था हमारा मानसून वाला पार्ट। अब इसके बाद जो नेक्स्ट पार्ट पढ़ने वाले हैं वो क्या है हमारा, इफेक्ट ऑफ क्लाइमेट ऑन द ह्यूमन लाइफ। द क्लाइमेट हैव अ ट्रेडमिस इफेक्ट ऑन द ह्यूमन लाइफ। अब जो क्लाइमेट है उसके वजह से क्या होता है, हमारी ह्यूमन लाइफ के ऊपर बेटा बहुत ही इफेक्ट पड़ता है। दिस इफेक्ट इज विजिबल इन द डाइट, लाइफस्टाइल एंड द नेचर ऑफ द पीपल। अब ये डाइट की वजह से क्या होता है, जो स्टूडेंट्स, जो पीपल की डाइट होती है, जो उनकी लाइफस्टाइल होती है, जो उनका नेचर होता है पीपल का, उसके वजह से भी इफेक्ट होता है बहुत कुछ। द राजस्थान फेसिंग वाटर स्कैरसिटी एंड हेंस द मोस्ट ऑफ द हाउसेज हैव द वॉलेट टेरेस टू स्टोर वाटर्स। और बहुत ही वहाँ पे राजस्थान में क्या करते हैं, पानी की कमी के कारण स्टूडेंट्स वहाँ पे उन्हें हाउसेस में कैसा होता है, वॉलेट टेरेस बना रखे जिससे वो पानी वहाँ पे स्टोर कर सके। The people in the northern India use the woolen garments to protect themselves from the extreme cold, while the people in the south Indian prefer cotton clothes to protect themselves from heat। अब जो साउथ के अंदर जो लोग हैं वो क्या करते हैं, प्रीफर करते हैं कॉटन क्लोथ्स प्रीफर करते हैं गर्मी से बचने के लिए, हल्के फुल्के कपड़े। और उसी की जगह दूसरी जगह क्या होता है, जो वुलन क्लोथ्स पहनते हैं जो नॉर्थ के लोग होते हैं वो ठंडी से बचने के लिए। The people of the desert region wear the loose cotton clothes to prevent themselves from the continuous heat and protect themselves from the sand blowing across the desert। अब वो जो राजस्थान जैसे एरिया है, डेजर्ट रीजन है, उस साइड के लोग से होते हैं क्या, जो लूज कपड़े होते हैं कॉटन के वो पहनते हैं और अपने आप को जो मिट्टी से बचाए रखे इस तरीके के कपड़े वो पहनते हैं। दे ऑल्सो कवर देयर हेड्स विद द क्लोथ पीसीस। और वो क्या करते हैं, जो अपना जो हेड होता है वो भी क्लोथ मीन्स हैंकरचीफ होता है उससे बांध के रखते हैं, जिसके वजह से उनके बालों में मिट्टी विट्टी ना चली जाए। उनके शक्ल कुछ न कुछ फेस पे भी बांध के रखते हैं कि जो उससे वो मिट्टी उनके हेल्थ को कुछ प्रॉब्लम ना दे। अब इसके बाद जो फोर्थ पॉइंट है, ड्यू टू द वेरिड क्लाइमेट कंडीशन अक्रॉस इंडिया द पीपल ऑफ गुजरात आर यूजली engaged in the business, the people of the Punjab are mostly soldiers, while the people of the northern India are involved in agriculture. Similarly, the nomads of the deserts are engaged in the animal husbandry। अब यहाँ पे बताया गया कि इसी की वजह से जो रीजन्स होता है, ये सारा क्लाइमेट कंडीशन होता है, उसकी वजह से क्या होता है, जो गुजरात के पीपल होते हैं वो बिजनेस के लिए एंगेज कर सकते हैं। जो पीपल ऑफ पंजाब है वो मोस्टली सोल्जर्स हैं। जो पीपल ऑफ नॉर्थन इंडिया है वो कई के लिए एग्रीकल्चर के लिए कर सकते हैं। एंड द सिमिलरली द नोमैड्स ऑफ डेजर्ट्स, जो डेजर्ट वाले हैं वो क्या है, एनिमल हस्बेंड्री होते हैं, उसके लिए वो वहाँ पे एंगेज हो सकते हैं स्टूडेंट्स। ओके, द वीट इज द स्टेबल फूड ऑफ द पीपल ऑफ द कोस्टल एरिया ऑफ द गुजरात, वाइल द राइस एंड द फिश फ्रॉम द स्टेबल डाइट ऑफ द पीपल ऑफ तमिलनाडु, केरला एंड द वेस्ट बंगाल। अब हमें पता है जो वीट है, जो स्टेबल फूड है किसके लिए, जो कोस्टल एरिया ऑफ गुजरात है उनके लोगों के लिए वीट ज़्यादातर उन्हें चाहिए। और वो जो राइस एंड द फिश है वो किसे, जो स्टेबल डाइट है किसका, तमिलनाडु, केरला और वेस्ट बंगाल है, वहाँ पे इनका जो मेन डाइट है फिश एंड राइस। और जो गुजरात का है उसका क्या है, वीट है। सो स्टूडेंट्स, ये था हमारा इफेक्ट ऑफ क्लाइमेट ऑन ह्यूमन बींग्स के टॉपिक। सो इसका हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है जो मीनिंग ऑफ रिसोर्स, के रिसोर्स क्या है। अब हम देख लेते हैं स्टूडेंट्स रिसोर्स क्या है। एवरीथिंग अवेलेबल इन द इन्वायरमेंट विच कैन बी स्टोर एंड यूज्ड बेस्ड ऑन द क्वालिटी, कैपेसिटी एंड द यूटिलिटी विच बिकम्स अवर हेरिटेज कैन बी टर्म्ड एज रिसोर्स। अब रिसोर्स क्या है स्टूडेंट्स, ऐसी चीज़ जो हमारे इन्वायरमेंट से हमें जो मिलती है, जिसे हम स्टोर करके रख सकते हैं, और वो किसके ऊपर, ऑन द बेस्ड ऑफ तीन चीज़ों के ऊपर बेस्ड होनी चाहिए, क्वालिटी पे, कैपेसिटी पे और उसकी यूटिलिटी उसकी कितनी है, और लास्ट में वो क्या बनती है, हमारा हेरिटेज ऐसा बनती है। और जो चीज़ है इस तरीके से इन तीन चीज़ को कंपेयर करके जो हमारा हेरिटेज बनता उसे हम रिसोर्स बोलेंगे। द रिसोर्स आर दोस दैट कैन बी फुलफिल सर्टन एम्स, ऑब्जेक्टिव्स एंड द ऑफर कंक्रीट सॉल्यूशन टूवर्ड्स प्रॉब्लम। अब ऐसी चीज़ जो हमारा रिसोर्स बने, जैसे कि एम्स है, ऑब्जेक्टिव हो या कॉन्क्रीट हमारा सॉल्यूशन प्रॉब्लम मिलती हो स्टूडेंट्स, उसे हम बोल सकते हैं हमारा रिसोर्स। द पीपल ऑफ द अर्लियर times were not aware of the mineral available below the surface of the soil and hence could not utilize it। अब जो पहले के लोग थे उन्हें मिनरल्स के बारे में कुछ पता था नहीं, कि उन्हें जैसे कि हमारे जो अर्थ धरती है उसके नीचे से बहुत सारे मिनरल्स मिलते हैं, तो उनको पता नहीं था। तो सो वो लोग क्या करते थे, उन चीज़ों को यूटिलाइज करते थे नहीं। दैट इज़ वाई दोस मिनरल्स वर नॉट
कंसिडर्ड एज अ रिसोर्स। सो तभी ये ना उन जो मिनरल्स थे जो हमारे अर्थ के नीचे या लैंड के नीचे थे उन्हें वो ऐसा रिसोर्स मानते थे नहीं। बट दिस रिसोर्स आर वेरी यूजफुल टू फॉर द मॉडर्न मैन, और आज के टाइम का जो मैन है उसके लिए ये रिसोर्स बहुत ही कीमती है। द थिंग्स दैट हेल्प इन अ मैन्स वेलफेयर एंड द सेटिस्फाई द डिमांड्स आर रिसोर्स फॉर मैन। और रिसोर्स जो इंसानों के लिए रिसोर्स क्या है, जो चीज़ इंसान को हेल्प करे वेलफेयर के लिए या उसको सेटिस्फाई करे उस थिंग को हम क्या बोलेंगे, रिसोर्स बोलेंगे। ओके स्टूडेंट्स, ये था हमारा मीनिंग ऑफ रिसोर्स। और हमारे यहाँ पे 3 रिसोर्स हमें बताए गए हैं। जो फर्स्ट रिसोर्स है हमारा नेचुरल रिसोर्स। नेचुरल रिसोर्स के अंदर क्या क्या हम देख लेते हैं। द नेचुरल रिसोर्स आर एनीथिंग दैट एग्जिस्ट नेचुरली इन एन इन्वायरमेंट इज इजीली अवेलेबल आर यूजफुल टू द मैन। अब नेचुरल रिसोर्स क्या है, जो हमें इन्वायरमेंट के थ्रू मिलता है और इजीली हमें अवेलेबल मिल सकता है, जो हर इंसान यूज़ भी कर सके, उसे नेचुरल रिसोर्स बोलते हैं। नेचुरल रिसोर्स के अंदर 3 पार्ट है, वो कौन कौन से, वाटर रिसोर्स, मिनरल रिसोर्स एंड द लैंड रिसोर्स। सो स्टूडेंट्स, आज हम जो फर्स्ट रिसोर्स है वाटर रिसोर्स पढ़ने वाले हैं। जो बाकी के 2 रिसोर्सेज है, जो हमारे वाटर मिनरल रिसोर्स एंड द लैंड रिसोर्स, वो हम सेकंड पार्ट में पढ़ेंगे। ओके, जो हमारा फर्स्ट पार्ट है वो है हमारा वाटर रिसोर्स। अब वाटर रिसोर्स क्या है स्टूडेंट्स, हम देख लेते हैं। तो वाटर रिसोर्स ऑफ द इंडिया इंक्लूड रिवर, लेक एंड सीज। वाटर रिसोर्स में क्या आता है हमारे इंडिया के अंदर, रिवर, लेक और सीज आते हैं। द रिवर ऑफ इंडिया आर डिवाइडेड इनटू 2 ऑन द बेसिक ऑफ इट ओरिजिन एंड द कैरेक्टरिस्टिक्स। अब रिवर ऑफ जो इंडिया से हमारे 2 पार्ट के अंदर डिवाइडेड है, रिवर ऑफ नॉर्दर्न और रिवर ऑफ साउथर्न इंडिया के अंदर डिवाइडेड है। अब रिवर्स ऑफ द नॉर्दर्न इंडिया, द सिंधु, गंगास, यमुना एंड द ब्रह्मपुत्र आर द रिवर ऑफ द नॉर्दर्न इंडिया। 3 जैसे स्टूडेंट्स हमारे यहाँ पे रिवर 4 रिवर है, सिंधु, गंगा, यमुना और ब्रह्मपुत्र, ये हमारी नॉर्थर्न इंडिया की रिवर्स है। दे आर द पेरेंशियल इन द नेचर, और वो ऐसा क्या है, नेचर के लिए पेरेंशियल है। द गंगा इज ऑल्सो नोन एज द भगीरथी, और गंगा को क्या नाम से, भगीरथी के नाम से भी जाना जाता है। देयर इज अ ट्रायंगुलर वर्टिकल प्लेन नियर द डेल्टा ऑफ द रिवर गंगा, और वहाँ पे क्या है, आपको ट्रायंगुलर फर्टाइल प्लेन देखने मिलेगा आपको, और जो डेल्टा ऑफ द रिवर गंगा पे। द गंगा एंड द ब्रह्मपुत्र आर द मेजर वाटर वेज ऑफ द इंडिया एंड यूज फॉर द नेविगेशन पर्पस। और जो गंगा और जो हमारी ब्रह्मपुत्र रिवर है वो मोस्टली जो हमारी मेन है, जो नेविगेशन पर्पस के लिए यूज़ करी जाती है। बिसाइड दिस द झेलम, चेनाब, सुतलेज, रवि एंड द बीस आर द फ्लो इन द नॉर्थ। और ये 5 नदी है, ये भी हमारे नॉर्थ के अंदर फ्लो करती है। द एवरी ईयर द डेविस्टिंग फ्लोट्स इन द कोसी रिवर इन द स्टेट्स ऑफ बिहार डिस्ट्रॉय द लिव्स एंड द प्रॉपर्टी ऑफ द पीपल ऑफ दैट एरिया। और मोस्टली जो बिहार के अंदर जो कोसी रिवर है उसके वजह से क्या, जो फ्लड्स आती है, जो ज़्यादातर जो रेनफॉल के वजह से जो कोसी रिवर है उसके अंदर फ्लड्स आती है, उसकी वजह से क्या होती है, बिहार के अंदर जो लोगों की जो प्रॉपर्टी होती है वो बहुत ही डिस्ट्रॉय होती है। अब जो हमारा सेकंड है 1.2 क्या है, रिवर ऑफ साउथ इंडिया। द रिवर लाइक तापी, नर्मदा एंड द महानदी फ्लो डाउन फ्रॉम द माउंटेन इन द सेंट्रल इंडिया। अब ये जो रिवर बताएगी, तापी है, नर्मदा और महानदी है, ये किस में से आती है, सेंट्रल इंडिया के जो माउंटेन्स हैं वहाँ से जो आती है स्टूडेंट्स। अब द नर्मदा and the Tapi flow towards the western and the merge with the Arabian Seas, while the Godavari, Krishna and the Kaveri and the Tungabhadra flows east west and the merge into the Bay of Bengal। अब जो स्टूडेंट यहाँ पे बताएगी, जो नर्मदा एंड तापी है वो वेस्ट में से आती है और कहाँ पे मर्ज हो जाती है, अरेबियन सीज के अंदर मर्ज हो जाती है। वाइल द गोदावरी, कृष्णा, कावेरी एंड द तुंगभद्रा जो रिवर है वो जो ईस्ट पार्ट में से मर्ज होकर वो कहाँ पे, बे ऑफ बंगाल के अंदर मर्ज हो जाती है। This river flow through the uneven surface of the ground like the high and the slopy regions and therefore the from waterfall। और इसी रिवर्स की वजह से क्या होता है, अनइवन जो उनका सरफेस होता है ग्राउंडेड का, और कैसा होता है, हाई और स्लोपी, कोई बार वो ऊंची भी होती है, कई बार स्लोपी एकदम भी नीचे भी रीजन होता है। इस तरीके से उनका एक टाइप पे वाटरफॉल तरीके से चलता रहता है। दैट इज वाई द रिवर आर नॉट यूज्ड एज अ वाटरफॉल्स। और तभी ये रिवर्स के लिए क्या होता है, जो रिवर्स है वो ऐसा वाटरफॉल के तरह यूज करी जाती है नहीं। दे आर यूज फॉर द इरिगेशन पर्पज एंड इन द प्रोडक्शन ऑफ द हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी। और जो ये रिवर्स है वो किसके लिए
किस लिए यूज़ होती है, तो पर्पस ऑफ इरिगेशन पर्पस के लिए यूज़ होती है, और नहीं तो हमारी हाइड्रोसिटी जो प्रोड्यूस होती है उसके लिए भी यूज़ होती है। अब स्टूडेंट्स आपको यहाँ पे नीचे दो टेबल में आपको बता रहा हूँ दिए गए हैं, जैसे कि द फर्स्ट वाला टेबल है द रिवर, उसमें मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट और बेनिफिशियरी किस किस के लिए है, जैसे नर्मदा है फर्स्ट रिवर, मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट है नर्मदा प्रोजेक्ट है, और बेनिफिशियरी क्या है गुजरात, मध्य प्रदेश एंड राजस्थान, महाराष्ट्र के लिए यूज़ है। जैसे कृष्णा रिवर है वो नागार्जुना प्रोजेक्ट के लिए यूज़ होती है आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में। जैसे कि हमारी तुंगभद्रा है तो तुंगभद्रा प्रोजेक्ट है, बेनिफिशियरी क्या है इसका कर्नाटका में, तो कोसी है तो कोसी प्रोजेक्ट है वो बिहार में। द महानदी तो कहाँ पे, हीराकुंड प्रोजेक्ट उड़ीसा, सतलुज ब्रखनंगल प्रोजेक्ट एंड द पंजाब हरियाणा एंड द राजस्थान में यूज होती है। अब वैसे डू यू नो अबाउट द नेचुरल लेक ऑफ द इंडिया, अब नेचुरल लेक के बारे में बताया गया, जैसे कि जम्मू कश्मीर डाल एंड द वुलर मीन्स फ्रेश वाटर लेक है वो, आंध्र प्रदेश में कोलड्रू द फ्रेश वाटर लेक, द तमिलनाडु में पुलिकेट द सॉल्ट वाटर लेक है, द उड़ीसा में चिल्का सॉल्ट वाटर लेक है, राजस्थान में संभार सॉल्ट वाटर लेक है, एंड गुजरात में नल सरोवर द पाटली सॉल्ट वाटर लेक है। ये सारे लेक और जो आपको रिवर्स के बारे में जो प्रोजेक्ट चलते थे स्टूडेंट्स ये उसके बारे में है। अब जो हमारा थर्ड टेबल है वो किसके बारे में, डू यू नो ऑफ द आर्टिफिशियल लेक ऑफ इंडिया, द आर्टिफिशियल लेक हमारे जो है इंडिया के वो बताए गए हैं। फर्स्ट स्टेट है हम हिमाचल प्रदेश, रिवर कौन सी सतलुज, और उसका लेक कौन सा है द गोविंद सागर। सेकंड स्टेट हमारा क्या आंध्र प्रदेश, द कृष्णा नागार्जुना सागर, द तेलंगाना द मंजरा द निज़ाम सागर लेक है हमारा, द गुजरात द नर्मदा द सरदार सरोवर, मध्य प्रदेश चंबल और गांधी सागर लेक है। ये था हमारा आर्टिफिशियल लेक ऑफ इंडिया। अब जो इसके बाद हमारा जो लास्ट टॉपिक है आज के हमारे पार्ट का वो है इंफॉर्मेशन अबाउट द नर्मदा प्रोजेक्ट। द नर्मदा प्रोजेक्ट इज द बिगेस्ट मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट ऑफ गुजरात। अब जो नर्मदा प्रोजेक्ट है हमारा गुजरात का वो क्या सबसे बड़े में बड़ा मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट है। इन टर्म ऑफ कैपेसिटी द मेन कैनल ऑफ द नर्मदा प्रोजेक्ट इज द बिगेस्ट इन द वर्ल्ड। और जो हमारे जो नर्मदा प्रोजेक्ट है वो क्या है उसकी जो कैनल है सबसे बड़ी, वर्ल्ड की सबसे बड़ी में बड़ी कैनल है। द लेंथ ऑफ द एंटायर कैनल नेटवर्क इज अप्रोक्सीमेटली 66,000 किलोमीटर्स। अब जो इसकी जो एंटायर कैनल जो नेटवर्क है वो कितनी है 66,000 किलोमीटर्स की है। द 8,215 विलेज एंड द 135 सिटीज ऑफ द गुजरात आर प्रोवाइडिंग ड्रिंकिंग वाटर थ्रू द नर्मदा प्रोजेक्ट। अब जो हमारी 8,215 विलेजेस और 135 सिटीज़ को यहाँ से ड्रिंकिंग वाटर जाता है नर्मदा प्रोजेक्ट से। अब द 14 डिस्ट्रिक्ट 75 तालुकास and 3,360 villages of the Gujarat are getting irrigation facilities through the Narmada project। और 14 डिस्ट्रिक्ट 75 तालुकास और 3,360 विलेजेस है स्टूडेंट्स जो गुजरात की, जिसके वजह से हमें यहाँ पे जो इरिगेशन फैसिलिटीज़ की जो प्रोवाइड वाटर है उन्हें वहाँ से मिल रही है नर्मदा प्रोजेक्ट से। सो स्टूडेंट्स ये आज हमारा था वाटर रिसोर्स। अब जो इसके आगे का जो मिनरल रिसोर्स है और जो लैंड रिसोर्स है स्टूडेंट्स वो हम इसका नेक्स्ट पार्ट में पढ़ेंगे। ओके, थैंक यू।